ये जो चैप्टर था हमारा कर्ण का जीवन दर्शन, इसका आधा भाग मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है ना। तो इसकी जीवनी भी यहाँ से बताई थी, ये किसने लिखी है वो सब, और उसके बाद ये यहाँ तक मैंने आपको पहले भाग में इसके समझा दिया था। फिर ये आधा जो रह गया है वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला। अभी है ये आगे है, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अखंड में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। ठीक है। अब इसमें क्या है कि कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का हम जीवन दर्शन के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है, क्योंकि कर्ण को हमें पता ही है, महाभारत हमने सबने देखी है कि कर्ण को कभी भी धन दौलत की लालसा नहीं रही है ना। वो दानवीर कर्ण के नाम से हमेशा जाने जाते रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि अब ये कर्ण जो है वो बोल रहे हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। तो चांदनी यानी चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य कैसा बन जाता है बेटा, कोमल बन जाता है ना। अगर उसको कठोर चीज़ें का अनुभव नहीं होगा तो वो हमेशा कोमल बन जाएगा और उसे जीवन की कठिनाइयों को वो सहन नहीं कर सकता, ठीक है। तो और वो क्या है कि मतलब जो जीवन में जो कठिनाइयाँ मुसीबतें आती हैं तो वो कोमल, अगर वो कोमल चांदनी पुष्प छाया में पलकर बड़ा होगा तो कोमल ही रह जाएगा, वो कठिनाइयों को नहीं सहन कर सकता है ना। इसलिए क्या है, सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। मतलब अगर वो कष्टों का अमृत नहीं पिएगा, कष्ट नहीं सहन करेगा तो वो, और बिना धूप के बिना तपे हुए वो अगर ऐसा मजबूत नहीं बनेगा तो वो पुरुष नहीं कहला सकता। पुरुष मतलब वो कोमल हृदय वाला ही बन के रह जाएगा, वो पुरुष की तरह मजबूत नहीं बन पाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि पुरुष की तरह कठोर नहीं बन पाएगा, और वह विघ्नों को, जो दुनिया में विघ्न आते हैं, मुसीबतें आती हैं, उनको पार नहीं कर सकता, है ना। तो क्या है, मनुष्य को हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए, ना कि चांदनी फूलों की छाया में रहकर पल बड़े होकर वो कोमल बने, है ना। अभी है आगे, उड़ते जो झंझा बातों में, पीते जो बारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, बिघर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणीबद्ध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मतलब ये है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, जो मनुष्य आंधी तूफानों को सहन करते हैं, आंधी तूफान का मतलब आंधी तूफान नहीं, जो मुसीबतों को सहन करते हैं, दुनिया की सारी जो कठिनाइयाँ हैं उनसे अपने जूझते हैं, उस तरह से, तो वो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, आंधी तूफानों से जूझते हैं और झरनों का पानी पीते हैं। मतलब जो झरने, उनका मतलब झरने का पानी पीने का मतलब ये है कि चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। वो ये नहीं है कि हमेशा शुद्ध पानी पिए, झरने का पानी जहाँ भी पानी मिल जाए वो पी सकते हैं। और सारा आकाश जिनका घर है, और विषैले सांप ही जिनका भोजन होता है। मतलब वो ऐसा है कि उनके लिए ये नहीं है कि वो महलों में ही रहें, उनका सारा संसार उनका घर होता है। जहाँ पर भी उनको चीज़ मिल जाती है वो खा लेते हैं, और जहाँ पर भी उनको घर मिलता है वो रह लेते हैं, है ना। और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ठीक है। विषैले सांप जिनका भोजन है मतलब वो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे गरुण ही सांप के बंधन से छुटकारा पाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं। मतलब गरुण पक्षी क्या होता है, सांप को खा लेता है, तो वो क्या है, हमें गरुण की तरह बनना है। मतलब अगर सांप भी आए तो हमें उससे छुटकारा दूसरों को दिला सकते हैं, है ना। और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। तभी हम, अगर हम खुद अच्छे बनेंगे और जुझारू बनेंगे, लड़ सकते हैं दुनिया से, तभी हम दूसरों को हम सहारा दे सकते हैं। अगर हम ही खुद सहारा नहीं है, कि हम खुद अपने आप का सहारा नहीं है, तो हम दूसरे का सहारा नहीं बन सकते। कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर है, मैं गरुण कृष्ण में पंछी राज, सिर पर न चढ़ाइए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रण रग खेत पाटना है मुझको, अहीं पाश काटना है मुझको, ठीक है।
अब ये है कि इसमें कृष्ण भगवान बोल कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें दोनों कृष्ण की और जो क्या बोलते हैं कर्ण है उनके बीच की बात है। तो वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इसमें कर्ण कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुण पक्षी हूँ, मतलब मैं गरुण पक्षी हूँ जो क्या करता है कि जो विषैले सांपों को भी, जो मुझे अपने सिर पर मुकुट, गरुड़ पक्षी क्या होता है, वो विषैले सांपों को भी नष्ट कर देता है, मतलब मुसीबतों से भी लोगों को बचा लेता है। तो वो क्या कह रहे हैं, कर्ण कृष्ण से, केशव से कह रहे हैं कि मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए केशव, मुझे तो सिर्फ दुर्योधन से इस समय जो दुर्योधन है मेरा मित्र, वो जो मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि जो कर्ण थे वो उन्होंने क्या है कि दुर्योधन की मित्रता थी उनके साथ, तो वे दोस्ती के बंधन में, उनकी मित्रता के बंधन में फंसे हुए थे। तो वो क्या है कि मुझे, वो कर्ण कह रहे हैं कि मुझे दुर्योधन जो भयंकर विपत्ति में फंसे हुए हैं, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। मतलब वो महाभारत जब हुई थी तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मित्रता उसके साथ निभाई, वे उसे अपना कर्तव्य समझते थे, क्योंकि वे कर्ण ऐसे थे जो, क्योंकि वो जो वचन दे देते थे वे उसे पूरा करते थे, है ना। अब आगे इसमें शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में है वैभव यानी धन दौलत, विलास माने सुख, सुख प्रयोग भोग, है ना, सुख की जो वस्तुएं होती हैं वे। चाह माने इच्छा, अभिलाषा, ठीक है, चाह माने क्या होता है, इच्छा और अभिलाषा। परवाह माने चिंता, ठीक है, और व्यग्रता। निर्मल माने पवित्र, ठीक है, पवित्र और शुद्ध। करतल माने हथेली। निर्धन माने गरीब या कंगाल, है ना, दरिद्र, धन रहित, जिसके पास धन नहीं होता है ना, वो निर्धन। फिर विभव यानी धन और संपत्ति और ऐश्वर्य, उसे धन भी बोलते हैं, संपत्ति भी कहते हैं और ऐश्वर्य भी। प्रभूत यानी अधिक, प्रचुर यानी प्रभुत माने अधिक और प्रचुर। अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा है। फिर हास माने निंदा और उपहास। चाकचिक्य यानी चमक, फिर चाकचिक्य यानी चमक या चकाचौंध, ठीक है। कंचन यानी स्वर्ण। प्रासाद यानी देवताओं या राजाओं का घर, ठीक है, प्रासाद माने देवताओं का घर या जो जहाँ पर देवता निवास करते हैं उससे क्या बोलते हैं, प्रसाद, प्रासाद। फिर है कर्णभाग या स्वर्णिम, कर्णभाग माने स्वर्णिम आवा वाले, ठीक है, जिसका मुंह, मतलब जिसके मुख पर स्वर्णिम आभा होती है वे, ठीक है। शैल माने पर्वत या पहाड़ और चट्टान भी कह सकते हैं इसे। फिर दरार यानी दरज, चीर यानी दरार यानी दरज और चीर या फूट। तपछीण यानी निर्बल। किरीट यानी मुकुट, है ना, किरीट माने मुकुट। तेज माने प्रभाव, फिर है तेज माने प्रभाव और कांति। फिर है कोमल, कोमल माने मृदुल या सुकुमार, है ना, कोमल। फिर कलेश माने दुख, कष्ट या वेदना। अमृत माने मुक्ति, ठीक है। आतप यानी धूप और उष्णता या गर्मी। फिर अंधड़ यानी आंधी। झंझावात माने वर्षा रहित तीव्र आंधी, ठीक है। फिर है बारी माने जल और पानी। प्रपात माने पहाड़ का या चट्टान का खड़ा किनारा। फिर है अघन यानी गति, चाल, पथ, गमन, ये सब हो सकता है इसका, ठीक है। फिर है ये सब इसके समानार्थी शब्द हैं। विष माने गरल और जहर। भुजंग यानी सांप या सर्प, ठीक है। फिर विपद यानी आपत्ति या संकट। घोर माने भयंकर और विकराल। पाटना यानी ढेर लगाना, लगा देना। अहिपाश यानी सांप का बंधन या फणीबंध, ठीक है। अभी ये यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्न उत्तर मुझे आपको व्हाट्सअप करने हैं, ये मैं आपको दे दूँगी, ठीक है ना, क्वेश्चन और इसके आंसर। और यहाँ पर ये पंक्ति का भावार्थ है वो आपको लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है।
और मैं ये आपको आगे नए अभी ये इसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर दे दूँगी, वो आपको नोटबुक पर लिखना है। और जो पुराने चैप्टर यहाँ फर्स्ट चैप्टर से जो हमने शुरू किया है उनको आप धीरे धीरे याद करते रहो, और याद करने के बाद आप खुद क्वेश्चन लिखिए, ऐसे एक नोटबुक में होमवर्क की तरह क्वेश्चन के आंसर फिर से उसमें लिखो कि आपको याद हो चुका है या नहीं। ठीक है।